बढ़ाएं। वफाकी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुआहदे के मुताबिक फरीकैन का पहला इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शरीक हुए। एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और उमर नज़ीर के अलावा चेयरमैन राबता बोर्ड सरदार तारिक भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। एहतजाज खत्म होने के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का पहला दौर आज हो रहा है। मुजफ्फराबाद मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी अमूर के हल के लिए कमेटी कायम की गई थी। वफाकी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शरीक हुए हैं। एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर और सरदार तारिक भी मौजूद हैं। हर धर्म भारत का गुरूर खाक एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत, ट्रॉफी देने का मुतालबा। मोहसिन नकवी का जवाबी खत में दो टोक मौकिफ, कहा ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब करते हैं, एक खिलाड़ी के साथ आकर एशिया कप की ट्रॉफी ले जाएं। एसीसी ने कभी ट्रॉफी भारतीय टीम को देने से इनकार नहीं किया। काउंसिल आज भी इसी मौकिफ पर कायम है कि दफ्तर में आकर ट्रॉफी ले जाएं। एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब 10 नवंबर को होगी। एसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। भारतीय टीम ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था, जिस पर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस भिजवा दी थी। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी मोहम्मद अली नासिर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी वसूल करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी को खत लिखा। जराये का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई के खत का जवाब दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं और इसमें वसूल कर लें। यह चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जराये ये बता रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड अहदेदार जी एक खिलाड़ी के साथ आकर तकरीब में ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया है कि एशिया कप ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में दी जा सकती है। जरा एक मजीद सही, बता बहुत रहे शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। टीएलपी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद, फाइनेंसिंग रोक दी गई। माली इमदाद देने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। तंजीम पर पाबंदी का जल्द फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीएलपी के 3800 फाइनेंसर्स की निशानदही कर दी गई। तहरीक लब्बैक के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीद रखी थी। साद रिजवी के घर से 69 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन बरामद हुए। 12 ब्रेसलेट, सोने के हार, चांदी के ताज, अंगूठियां बरामद हुई। किसी की कब्र ट्रांसफर नहीं हो रही। कोई मस्जिद शहीद करने का सोच भी नहीं सकता। ये बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है। टीएलपी के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपागेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए हैं। मुरीद के एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियां लगीं। 7 रिजवी मुजाहिरीन को पुलिस पर तशद्दुद के लिए उकसाते रहे। टीएलपी ने फलस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोकें जिससे इन्हें बाद में परेशानी हो। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जमात इस्लामी पर बरस पड़े। कहा जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। जमात इस्लामी ने रोना धोना भी करना है और मज़े भी लेने हैं। गजा की सड़कों का हाल जमात इस्लामी के टाउन की सड़कों से बेहतर है, जबकि शहर के दिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहल्लों और सड़कों का हाल गजा जैसा हो गया। कराची में हुकूमत बुनियादी ज़रूरियात देने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमती सहूलियात सबके सामने हैं। 6000 गलियों के लिए पैसा रखकर 600 गलियों का इफ्तिताह किया जा रहा है। पाक अफगान सीज फायर से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं ये बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को इनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। हम बार बार ये बात दोहराते रहे और जाहिर है कि अफगानिस्तान इस बात से इनकार करता है। वजीर दिफा ने कहा कि तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़ा यह है कि आपकी सरजमीन या सरपरस्ती टीटीपी को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए दस्तयाब है। हमने इन्हें बताया कि सब कुछ सिर्फ एक शिक पर मुनहसर है। इस सीज फायर के लिए कोई वक्ती हद मुकर्रर नहीं की गई। जब तक नाफिजुल अमल मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहदा मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी, चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सरहद खोलने का फैसला किया। चमन बॉर्डर को खाली गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए महदूद पैमाने पर बहाल किया गया। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुकम्मल तौर पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने का इम्कान है। बॉर्डर की बंदिश के बायस न सिर्फ दो तरफा तजारत बुरी तरह मुतासर हुई, अफगान महाजरीन की वापसी में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही थीं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदा सूरत हाल के बाइस बॉर्डर्स पर तजारत का सिलसिला मुअत्तल है, जिसके नतीजे में पेशावर में टमाटर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जी मंडी के सदर फकीर हुसैन ने ABN न्यूज़ को बताया है कि टमाटर 500 से 550 तक पहुंच गया, ताहम अब कीमतें 400 रुपये फी किलो तक आ गई। अगर हालात बहुत हुए तो आइंदा चंद रोज में मजीद कीमतें कम होंगी। नुमाइंदा ABN मोहम्मद फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फयाज। हाँ जी, बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल और बॉर्डर की बंदिश की वजह से पेशावर में सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। और किलो पर अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर जो है वो तकरीबन 400 रुपये जो है फी किलो इस वक्त फरोख्त हो रहा है। और इस वक्त मंडी में जो है कीमतें बढ़ रही है, मार्केट में जो है कीमतें बढ़ रही है। इसकी क्या मसाइल हैं, क्या सूरत हाल है? की मुख्तलिफ वजूहत है। पहले तो ये है कि ये जो अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर ये 2 महीनों में पाकिस्तान में टमाटर बिल्कुल नहीं होता, कहीं किसी इलाके का टमाटर नहीं होता, सिर्फ एक काबल से आता है। तो काबल के जो हालात पिछले दिनों गुजर गए हैं, तो रास्ते बंद थे 8-10 दिन, उसकी वजह से टमाटर शार्ट हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था क्योंकि मुल्क में मुजाहरों और एहतजाजों के नतीजे में इसके असरात जो है आम शहरियों की जिंदगी भी बढ़ते हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी और बॉर्डर खुलेंगे, तो इसके बाद न सिर्फ पेशावर में टमाटर की कीमतें जो है वो बेहतर होंगी, उसमें जो है कमी आना शुरू हो जाएगी, जबकि इसके साथ साथ सब्जी जो है वो उसकी कीमतें जो है वो भी बेहतर हो सकेंगी। जी। जड़ावाला सब्जियां और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। टमाटर की कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक पहुंच गई। अवाम परेशान है। मजीद जानेंगे कमर अब्बास जाफरी से। जी बिल्कुल, मौजूदा हालात के मुताबिक जो महंगाई है वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। तमाम अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें जो हैं वो एक गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। लेकिन इसके साथ-साथ इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन हो चुकी है, वो सब्जियां बहुत ही महंगी हो चुकी है, जिसमें ख़ास तौर पर टमाटर जो है वो तो मंडियों में दिखाई नहीं दे रहा, ना मंडियों में, ना घरों में, ना दुकानों पर दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन 500 रुपये, 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के करीब जो है टमाटर की इस वक्त कीमत हो चुकी है। लहसुन की बात करता चलूँ तो वो भी तकरीबन बहुत महंगा मार्केट में सेल हो रहा है। इसके अलावा जो है अदरक तकरीबन 150 रुपये पाव और 600 रुपये के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जो मंडी वाले और जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो टमाटर और अदरक वगैरह जो महंगे हुए हैं, तमाम मसाला जात जो महंगे हुए हैं, इनकी असल वजूहत ये है कि सैलाब की वजह से जो सब्जियां थी, ये जो चीज़ें थी, ये मुकम्मल तौर पर तैयार थी, लेकिन सैलाब आने की वजह से ये फसलें तमाम की तमाम जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केटों में ये चीज़ें इस वक्त बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम इस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी की पहुँच तक इसकी रसाई हो सके। जी। करप्शन और माल मुकदमे के खिलाफ कानून फरोख्त करने वाले एहलकारों की बरतरफी का मामला। एहलकार न सिर्फ नौकरी पर दोबारा बहाल बल्कि मुहर्रर मालखाना भी तैनात। एहलकार को SSP अरसलान शाहजेब की जानिब से नौकरी से बरतरफ किया गया था। महकमाना रिपोर्ट के मुताबिक एहलकार थानों में बंद मोटरसाइकिल्स कबाड़ में फरोख्त करता था। मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में मुलविस 2 एहलकार नौकरी से बरतरफ किया गया था। दौरान इंक्वायरी पुलिस एहलकारों पर इल्जामात साबित हुए थे। इस मुतालिक आपको बताएं कि करप्शन और माल मुकदमा फरोख्त करने वाले एहलकार दोबारा बहाल। महकमे पुलिस पर सवालात खड़े हो गए। नौकरी से बरतरफ एहलकार को बहाल करके मुहर्रर मालखाना तैनात कर दिया गया। एहलकार पर थानों में बंद मोटरसाइकिल कबाड़ में फरोख्त करने का इल्जाम था। SSP अरसलान शाहजेब ने एहलकार को करप्शन पर बरतरफ किया था। करप्शन और माल मुकदमा फरोख्त करने वाले एहलकार को दोबारा बहाल कर दिया गया। महकमे पुलिस पर सवालात उठ गए हैं। नौकरी से बरतरफ एहलकार को बहाल करके मुहर्रर खानाजात मुकर्रर कर दिया। एहलकार पर थानों में बंद मोटरसाइकिल कबाड़ में फरोख्त करने का इल्जाम था। SSP अरसलान शाहजेब ने इस एहलकार को करप्शन पर बरतरफ किया था, जिसे दोबारा बहाल कर दिया गया। महकमे पुलिस पर सवालात। नौकरी से बरतरफ एहलकार को बहाल करके मुहर्रर मालखाना तैनात कर दिया गया है। एहलकार पर थानों में बंद मोटरसाइकिलें कबाड़ में फरोख्त करने का इल्जाम था, जिस पर उस एहलकार को बरतरफ किया गया था। करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ किए गए एहलकार को दोबारा बहाल कर दिया गया है। महकमे पुलिस पर सवालात खड़े हो गए हैं। नौकरी से बरतरफ एहलकार को बहाल करके मुहर्रर मालखाना जात मुकर्रर कर दिया गया। जमान मुगल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जमान। जी बिल्कुल। साबिक SSP अरसलान शाहजेब के दौर में यह वाक़या पेश आया था। मीडिया रिपोर्ट्स पे बाकायदा एक्शन लिया गया था और उसकी इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी में जो चीज साबित हुई थी कि ये एहलकार जो है ये मालखाने का सामान जो है वो बेचते थे और उसको चोरी भी करवाया जाता था।
बाकायदा इंक्वायरी के बाद जब ये चीजें साबित हो गई तो इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। और उनकी बरतरफी के बाद अब उन्हें न तो सिर्फ बहाल किया गया और बहाल करने के बाद दोबारा मालखाने का इंचार्ज भी लगा दिया गया और एक एहलकार को समझानी खाने का जो मालखाना है वहां पे मुहर लगाया गया है। तब यहाँ पे ये सवाल पैदा होते हैं कि वही एहलकार इनको नौकरी से इसलिए बर्खास्त किया गया था कि उनको ये चीजें सारी साबित हो गई थी। उसके बाद उनको किसी भी हवाले से कहीं पे जो है मालखाने के ऊपर लगाया जाए मुतअद्दिद सवाल पैदा होते हैं और आईजी इस्लामाबाद को देखना चाहिए कि ये क्या सिचुएशन है और क्यों इनको यहाँ पर लगाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम, हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से मुतालिक इस वक्त दुनिया में लफ्जी जंग चल रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। ये आगाज है। हुकूमत मनसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मनसूबों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास में दौरान ब्रीफिंग बताया कि पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर लिया। गवर्नर पंजाब ने भी एक्ट की मंजूरी दे दी है। एक्ट 2025 के इजरा के साथ ही 2022 वाला एक्ट मनसूख हो गया। एक्ट 2022 के तहत जारी हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए। हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए दी गई मोहलत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में काम न हुआ तो मामले की समाअत करके मुनासिब फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला ताखीर का शिकार हो गया। सूबा वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है, जिसके बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। सूबे में कुछ अहम मनसूबों की मंजूरी भी लटक गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बानी PTI से अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक हिदायत भी लेना चाहते हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी के लिए खत जमा। अपोजिशन अरकान ने महमूद खान अकशज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। मलिक आमिर डोगर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को खत भेज दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपोजिशन बेंचेस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा ताहाल खाली है। महमूद खान अकशज़ई को अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल। स्पीकर से जल्द तकर्रुरी के लिए ज़रूरी कार्रवाई की इस्तदा के साथ अपोजिशन अरकान ने जल्द अज जल्द तकर्रुरी की दरख्वास्त भी कर दी। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अकशज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि अब अपोजिशन में बैठेगी। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि जो भी जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मुहाजिरीन और बैरून मुल्क कश्मीरियों की फलाह के लिए सरगर्म है और एक मुनज़्ज़म और मकबूल जमात के तौर पर उभरी है। हम आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आपको बताएं कि शाह गुलाम कादिर का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या फिर किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा कार्रवाई का सामना करेगा।